सारे भाण भाईयान राम राम भाई, तुम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़। और सबसे पहले जो मैं कहूँगा कि वीडियो ने शेयर कर दो, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस वक्त ये गुजरानी का जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर मौजूद। हाँ, पहले तो आड़े बता दें, जो गांव वालों ने शिकायत करी थी कि एक एक क्लास में, एक एक कमरे में 6 क्लासें लग रही हैं। और पहले व्यवस्था देख लो यहाँ, ये भाई जंगल से बदतर व्यवस्था। एंट्री करते हुए यहाँ सांप बिच्छू क्या क्या पता नहीं क्या क्या पड़ रहा होगा। देखो, पहले तो यहाँ से देखना शुरू करो। यहाँ पुरानी बिल्डिंग थी, गांव वाले भी इकट्ठे हो रहे हैं। और इस तरफ देख लो भाई, खंडर खंडर बियाबान ये स्कूल इस वक्त नज़र आ रहा है। और प्रिंसिपल से भी सवाल कराएंगे कि इसके खातिर जिम्मेदार कौन है। और सरकार से भी ये सवाल है कि जो मॉडल की बात कर रही है सरकार, 20,225 करोड़ रुपए जो 22-23 के बजट में सैंक्शन हुए हैं, जो पारित करने हैं सरकार ने एजुकेशन बजट के लिए, जिसमें दावे कर रही है सरकार कि जो स्मार्ट क्लासें, बड़े स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, तो सरकार के दावों की पोल खोलता और कंवरपाल गुज्जर और मनोहर लाल खट्टर के दावों की पोल खोलता। इस पर कोई नहीं बोलेगा भाई। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि विपक्ष को भी पता है जब सरकार तारी बनेगी, जब लोग इन तक परेशान हो जाएंगे तो हमने चुन लेंगे और कोई लोग तो रहे, कोई भी चारा नहीं होता। हालांकि भाई गांव वाले भी इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल साहब से सवाल जवाब कराएंगे कि क्या मामला है। सारे ग्रामीण, क्योंकि भाई हर कोई चाह है कि जो स्कूल है उसकी व्यवस्था दुरुस्त हो है। सारे ग्रामीण आते ही बात करवाएंगे। पहले प्रिंसिपल साहब से बात कर लें, 2 मिनट रुको जी, क्योंकि प्रिंसिपल का एक जिम्मेदार पद हो है, उनकी जिम्मेदारी भी हो है। उस तो पहले कोई बात कौन जी, माफ़ कर लूँ, आप खड़े हो जाओ। ये जो कमरे, ये स्कूल है भाई, 6ठी से 12वीं तक का हाई स्कूल है। ये स्टाफ रूम है, इससे आगे भी स्टाफ रूम है, उससे आगे भोजन की व्यवस्था है। और जो बच्चे हैं, ये एक बिल्डिंग है भाई, एक कमरा है ये आप देख रहे हैं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल साहब हैं भाई जी। सर थोड़ा सा समय चाहवा दे, 5-1 मिनट का जी सर। नहीं, रोल को नहीं, हम तो आप जिम्मेदार पद है आपका, सरकारी पद है, तो जिम्मेदारी तो है ना सर। ये सारे भाज गए जिम्मेदारी था, तो फिर नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपने प्रिंसिपल रहते हुए जो व्यवस्था है ये खराब है, ये दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है। वो तो बुरा हाल है, बच्चों के पढ़ने लायक नहीं है। बचने के जो बच्चे 5-7 कमरे हैं, इनमें हम व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। 5-7 तो है ही नहीं सर, ये तो आपका स्टाफ रूम हो गया, वो तो प्राइमरी स्कूल हो गया ना मैडम। अच्छा, हमने धर्मशाला में पढ़ रहे हैं सर बच्चे? बच्चे धर्मशाला में पढ़ रहे हैं। तो सर जो सरकार दावे करती है कि भाई स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल और तमाम लैब, और वो कहाँ हैं? कहाँ से वो क्वालिटी एजुकेशन की जो बात है आज़ादी के 70 साल बाद, उसके लिए सर कौन जिम्मेदार है? नहीं, देखिए कि पहले हमारे जब नीलामी हुई इन कमरों की, तो कमरे फोड़ दिए गए हैं। कितने साल से हैं सर यहाँ? तो अभी आया था यहाँ 27/7 ने आया था मैं, 28/7 को 21 को आया था यहाँ। हाँ जी, जो नीलामी प्रक्रिया थी वो पहले हो चुकी थी यहाँ। जब आए, हमने जब कहा भी कमरे व्यवस्था नहीं है बैठने की बच्चों की, हमने भाई कुछ धर्मशाला में बैठाए हैं, कुछ यहाँ अपने परले विंग में एडजस्टमेंट कर रखे हैं। और डिपार्टमेंट को मैं लिख दिया कि कमरों की संख्या कम होने के कारण भाई डबल शिफ्ट किया जाए। सर एक बात, एक सवाल ये है, आप चूँकि अध्यापक हैं, आपका लंबा अनुभव भी रहा हो, ये जो फिलहाल की व्यवस्था आप कह तो रहे हैं कि हमने व्यवस्था कर दी, लेकिन इस व्यवस्था में ये बच्चे, क्या वो जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, उनके बच्चों से गरीबों के बच्चे मुकाबला कर सकते हैं सर? देखो भाई, बात ऐसा है कि ये तो मैं नहीं कह सकता भाई कंपैरिजन की बात तो, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करते हैं। नहीं सर, आपका तो हाथ में, कम से कम आपने सरकार को कुछ लिखा हो, बताया हो? सरकार को बताया हमने, यूडाइज के परफॉर्मेंस के तहत हमने सरपंच जी को, और ये जो रिकॉर्ड मांगते हैं ना, वो हमने दे दिया था। डीओ साहब आए, डीओ साहब को भी कहा था, और जो दूसरे तमाम अधिकारी गणाते हैं, हम उनको सामने कहते जी हमारे बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं सर, प्लीज़ करवाइए। ओके, करवाएंगे। कब तक करवाएंगे सर? ये बता रहे 3 साल आपने जोर दे के कहा, या फिर जो दबी आवाज़ में आप अभी कह रहे हैं? दबी आवाज़ में नहीं। अधिकारियों के साथ क्या होता है, एक समस्या ये हो जाती है सर कि वो सरकार के दबाव में बहुत रहते हैं, खुल के नहीं बोल पाते। दबाव की क्या बात इसमें? हमने तो कह दिया अभी हमारी ये व्यवस्था सर, आप प्लीज़ करवाओ, हम तो ये कह सकते हैं। फिलहाल कितने बच्चे हैं इसको? 431 छठी से हैं और 12वीं तक हैं। हाँ, 431 बच्चे हैं। और क्लासरूम, फिलहाल जो क्लासरूम है वही बताना जो मौजूद क्लासरूम ये +2 इधर बैठती है, +1 इधर बैठती है, और हमने JBTs के जो प्राइमरी स्कूल उसके कमरे ले रखे हैं।
प्राइमरी स्कूल वाले कहाँ बैठते नहीं, उनकी संख्या थोड़ी कम, इधर बैठ जाती है, इधर हम बैठ जाते हैं। हाँ, हैं? चलिए सर, आपका तो क्या कसूर है, आ जा भाई, एक भाई गाँव आया था जी जी। तो जी भाई, व्यवस्था भी दिखा दें आपने। 431 बच्चे कैसे एक तो क्लास ये है, ये विधायक देख लो भाई, माननीय जो हमारे माननीय हैं, ये जो स्कूल है वो भवानी खेड़ा हल्का में पड़ता है, और जो फिलहाल के यहाँ के जो विधायक हैं वो विशंबर वाल्मीकि हैं। और यहाँ भी जो वही ज़्यादातर ये क्लासरूम नहीं है भाई, जो लैब है ना उनका इस्तेमाल करके ये एक स्टाफ रूम है, उस तरफ एक स्टाफ रूम है, एक कमरा हुआ। वैसे तो ये लैब होनी थी, बच्चों को जो लैब में सीखना था वो सीखना था, लेकिन आप व्यवस्था फिलहाल की ये देख लो भाई किस प्रकार की व्यवस्था है। आगे भी आपने दिखा दें तो 6ठी से 12वीं तक सिर्फ 2 कमरे इस वक्त, एक तो यहाँ पर कमरा है, एक वो कमरा है। क्लासरूम में भी जाके भाई व्यवस्था देखेंगे। और टॉयलेट है भाई ये महिलाओं का, ये खाने की व्यवस्था, खाना और देख लें भाई, चूँकि किचन में क्या बन रहा है आज। ये तो भाई पानी गर्म हो रहा है, कड़ गई वहाँ आंटी जी अर्थी भाई आड़त शायद चली गई। ये अनाज जो भाई सरकार भेजती है 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के पोषण के लिए, चावल, प्लेटें और देख लें भाई क्या व्यवस्था है। हालांकि हमारा कोई भी वो नहीं है भाई किसी को शर्मिंदा करने का, वो करने का, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई व्यवस्था को दुरुस्त करे। और जितने साथी वीडियो देख रहे हैं भाई, शेयर जरूर कर दो वीडियो ने, क्योंकि भाई बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। और ऐसी व्यवस्था सिर्फ ये एक स्कूल नहीं है, न जाने कितने ऐसे स्कूल हैं जिनमें ऐसा बुरा हाल है, ऐसी व्यवस्था है। सामने क्लासरूम है, उसमें भी भाई बच्चे आते हैं, बात करावांगे क्लासरूम में भी जाके। फिलहाल ये देख लो आप जी, जो धर्मशाला है, कुछ बच्चे वहाँ पर डाल रहे हैं धर्मशाला के अंदर, तो उसके अंदर लेके जा रहे हैं बच्चों को, हैं बता जी। तो भाई ये एक और उस साइड प्राइमरी स्कूल है भाई, जिसकी बिल्डिंग को इस्तेमाल करने का दावा किया गया है। तो भाई विधायक से सवाल है भाई, क्या कर रहे हैं आप, आपको वोट देके। और लोगों से भी सवाल है भाई, एक बार लोगों से सवाल पूछ लिया कि क्योंकि जब चुनाव जब आवे हैं ना, तो ये अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखते। ये जनता जो है ये देखा है अपनी जाति, ये देखा है कि भाई हमारी जाति का कौन है, ये नहीं देखती कि भाई हमारे बच्चे कैसे खेल लेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनका भविष्य दुरुस्त होगा। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। ये नाम भाई देवेंद्र नाम जी। वोट के देख के दिया था? वोट तो नू देख के दिया था जी, गांव का काम हो और गांव का विकास हो। नू देख के देंदे तो बने जार भाई। वोट तो दो तामी राम मंदिर का नाम पे, धर्म का नाम पे, जाति का नाम पे, और फिर नू सोचो हमारी स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। अगर स्कूलों के नाम पे वोट दोगे तो क्यों नहीं होगी? देखो जी, हमने चंडीगढ़ भी गए हैं जी काम कराने के लिए, और निजी स्तर पर भी हमने कोशिश करी काम स्कूल बनाने के लिए। लेकिन क्या है कि बीच में कोरोना आ गया था, और बाद में क्या हुआ है कि भाई जो स्कूल वाला सेंटर की बात हो गई थी, इस कारण के है कि लेट होने लग गया स्कूल, इस वजह से स्कूल नहीं बन पाया जी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जी, जो हमारे जो बालक है जी, जिस तरह ग्राउंड में बैठे हैं जी। और नहीं, कोशिश तो भाई आपका कोशिश तो ओवर तो हो जा रही है, तो सरकार ने करना है या तारी गलती को नहीं। तारी गलती इतनी है कि हम वोट देने के टाइम पे कोई जाट हो जाए, कोई गुज्जर हो जाए, कोई राजपूत हो जाए, कोई दलित हो जाए, वोट देने के नाम पर हम इन बच्चों के माँ बाप हो जाओ, तो यह समस्या आवे को नहीं। देखो जी, क्या है कि अपना देश है यो, इस देश में लगभग जो राजनीतिक जो प्रक्रिया है वो जात पात पर बटी हुई है। इस तरह अपन झूठ नहीं बोल सकते इस बात पर। लेकिन क्या है कि जब भी जो गांव की जो दिक्कतों का वो आओ है, लेकिन उसमें अपन ये सोचना पड़ा है कि भाई अपन इकट्ठे होकर रल मिल के इस गाँव का काम कराया जाए। चलो ठीक है भाई, एक बार क्लासरूम में और करा दें बात, कौन कौन सी क्लास बैठी है यहाँ भी। ये भाई एक कमरा, यानी कि 2 कमरे हैं स्कूल में, जो हाई स्कूल है जिसके बारे में तमाम दावे करे जा हैं जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, और कैसे हो भाई बच्चों, ठीक हो? कौन कौन सी क्लास बैठी है भाई यहाँ? 12th और 11th। तो सर 2 क्लासें कैसे, किस चीज़ की क्लास चल रही है भाई? सर ये इंग्लिश की। इंग्लिश की। और 11 की? अच्छा, तारीखें की चल रही है भाई? इंग्लिश काट रहे हैं। इंग्लिश से काट रहे हो, पढ़ो भी? पढ़ा। तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का क्या नाम तीसरा? आज आया हूँ स्कूल में, बेरा कौन स्कूल में आज आया? आज आया हूँ। तू भाई आज आया था। पहले कौन आया है पिछले उसने स्कूल में?
12वीं क्लास का है। इंग्लिश का 5वां चैप्टर का क्या नाम? 5वां तो अभी पढ़ा है नहीं, पढ़ाया ही नहीं है, तीसरे सिलेबस में नहीं। सिलेबस में नहीं है। अच्छा अच्छा सर, आपको समस्या नहीं आती दो दो क्लासों को एक साथ पढ़ाते हुए? हाँ, समस्या तो आती है। क्या क्या समस्याएं आती हैं? सभी बच्चे अटेंड करने मुश्किल हो जाती है एक अध्यापक के लिए कि कमरे में जैसे मान लो 60 बच्चे हो जाते हैं, 70 बच्चे हो जाते कितनी कितनी क्लासें बैठ जाती हैं एक कमरे में कभी कभी? हैं। 2 सेक्शन हो जाते हैं ना एक क्लास के। अच्छा, एक क्लास के भी 2 सेक्शन और हाँ। फिर क्लासें भी 2-4? ना, क्लास तो एक ही होती है। सर 11वीं ये तो प्लस 1 12वीं के ही बैठे हैं। +1 के जैसे अभी बच्चे आए नहीं शुरू हुए हैं, रिजल्ट के बाद ही स्कूल अब खोला है इनका। तो इनकी शिक्षा जरूरी नहीं है बच्चों की जो +1 वाले हैं? तो इनके एडमिशन फॉर्म भरे गए हैं, अभी इनकी चलेगी शिक्षा इनकी। अब इनका एडजस्ट करेंगे इनकी। अभी दिक्कत तो आएगी कमरे की, तो बैठाने की भी समस्या हल करेंगे कहीं ना कहीं, तो एडजस्ट करेंगे इनको अभी बरामदे में या पीछे 8वीं के कमरे जो खाली पड़े हैं उनमें बैठाएंगे मिडिल के जो। कौन कौन सी आज से क्लास शुरू हुई है भाई? कौन सा वो है ट्रम साइट कौन सी है आपकी? कौन सी? आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस? आर्ट से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? पॉलिटिकल है, सोशोलॉजी है, संस्कृत है, रिटेल है, आईटी है, हिंदी इंग्लिश है और कंप्यूटर साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में पता है क्या क्या होता है? वो राजनीतिक बातें होती है, राजनीतिक बातें होती हैं। राजनीति के बारे में। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस का दूसरे चैप्टर का क्या नाम? पॉलिटिकल साइंस का दूसरा होता है राजनीतिक चुनौतियाँ। अच्छा तो क्या क्या चुनौती आप अब एक छात्र देखिए भाई, बच्चे डरे ना और भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं है, और आप लोगों को शर्मिंदा करने का मेरा कोई भी वो नहीं है कि मैं आपसे सवाल पूछ के, बस हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि भाई जो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो लाखों हज़ारों की फीस नहीं दे पाते, उनको सरकारी स्कूलों में कैसी व्यवस्था मिल रही है और कैसी वो। तो राजनीतिक चुनौती के बारे में बताओ कि क्या राजनीतिक चुनौती हो सके? राजनीतिक चुनौती में वो वोटा खातर वो जिस तरह दंगे करवा दे हैं और वो रुपया का वो कर दे, लालच कर दे है, दारू दूरू खातर या दारू दूरू वोट ना दे तो दारू तो कर दे है कि दारू तो वोट दे देंगे। तो भाई राजनीतिक चुनौतियां हैं बहुत सारी, भाई ने बताई वो भी चुनौतियां, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कि शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर राजनीति किस प्रकार से दुरुस्त की जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है भाई। फिर तक कहूँगा कि वीडियो ने शेयर कर दो। और जो धर्मशाला है, आप सोच रहे हो कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत मनाने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको भाई अमृत काल कह रहे हैं कि अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद भी गांव के गरीबों के दलितों के बच्चे स्कूल में नहीं धर्मशाला में पढ़ने को मजबूर हैं। ये व्यवस्था है इस देश की, और ये कोई पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश, भूटान की व्यवस्था नहीं है, भारत की व्यवस्था, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हरियाणा की तस्वीर है कि गुजरानी गांव की बात है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जजपा की मिलीजुली सरकार है। ये व्यवस्थाएं हैं, ये स्थिति है भाई, आप देख सको किस प्रकार से। और पानी की व्यवस्था भी शायद यहाँ पर नहीं होगी, मेरे हिसाब से मनने नू लगे है। फिर भी एक बार देख लें भाई, पीने के लिए बच्चों के पानी की व्यवस्था है कि नहीं? वाटर कूलर है भाई, वाटर कूलर में तो कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, इसमें पानी आया हुआ है, वाटर के नाम पर कूल कर दिया गया है भाई बच्चों को। और धर्मशाला की तस्वीर आपने दिखा दी, और साथ के साथ भाई वीडियो को शेयर कर दे रहे हैं। ये स्कूल तो बाहर निकल गए भाई अभी। ये है ब्राह्मण धर्मशाला, जिसमें फ़िलहाल बच्चे पढ़ रहे हैं। ये व्यवस्था है इस देश की, इस गाँव की। और भाई इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं अगर आपने। और पानी जो टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है भाई पानी के लिए, पानी मंगवाने के लिए। और ये धर्मशाला की तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि भाई क्या माहौल है। ये धर्मशाला है भाई, जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, ये धर्मशाला है भाई, यहीं पर पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, ये भाई स्कूल की धर्मशाला है। ये बाबूजी, ये क्या चल रहा है? शादी है? अच्छा, तो भाई शाम को शादी और दिन में बच्चों को पढ़ाया जाता है भाई। ये स्थिति यहाँ पर धर्मशाला की है। और आपने दिखा दें भाई तस्वीरें, इस वक्त स्कूल है भाई, जो धर्मशाला में स्कूल चल रहा है। सोचने वाली बात है, पूरे देश के लिए सोचने वाली बात है। और किस प्रकार का आज बच्चे भाई मजबूर हैं धरती में बैठने के लिए। ये तस्वीरें तब हैं जब भारत अमृत महोत्सव काल में प्रवेश कर चुका है।
आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और देश विश्व शक्ति बनने वाला है, लेकिन आज भी ये गरीबों के बच्चे, जो दलितों के बच्चे इस प्रकार से ज़मीन पर बैठने को मजबूर हैं। आज व्यवस्था ये है कि स्कूल में कौन आ रहा है? स्कूल में आ रहा है गरीब का बच्चा। अमीर जो जिसकी थोड़ी सी भी गुंजाइश है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सके, वो भेज रहा है भाई। एक बार मैडम जी नमस्ते। नमस्ते मैडम जी, हम मैडम मीडिया से आए हैं। हाँ जी बोलो। ये कौन कौन सी क्लास यहाँ पर पढ़ रही है मैडम? यहाँ 6ठी 7वीं 8वीं ये कौन सी क्लास के बच्चे? क्लास और 6 क्लास है ये। एक ही क्लास है ये, और दूसरी क्लास अंदर है। तो मैडम इस प्रकार से आपको चुनौती कुछ महसूस होती है? बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे धरती में बैठा करके, दुरुस्त व्यवस्थाएं नहीं है, तो क्या चुनौती का सामना करना पड़ता है? चुनौती तो सारी ही है, यहाँ बिल्डिंग तो है नहीं। कितने साल से मैडम आप यहाँ पर? कितने साल से? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। और 2.5 साल से बिल्डिंग नहीं है? पिछले साल से नहीं है बिल्डिंग तो पिछले साल से आप बच्चों को यहीं पढ़ा रहे हैं? तो भाई पिछले पहले कहाँ पढ़ाते थे मैडम? पहले थे क्लास? ना पहले उधर 2019 में बता रही थी तोड़ दी गई, फिर 20 में कोरोना आ गया था ना। 20 में कोरोना आ गया। भाई बच्चों का ये स्थिति है भाई, ये परिस्थिति स्कूल की है कि किस प्रकार से बच्चे भाई धरती में बैठने में मजबूर हैं। सर आ सकते हैं? ये भाई व्यवस्था देख लो एक बार तो किस प्रकार से। बार बार आपने बता रहा हूँ कि मैं आज़ादी के 75 साल बाद, अमृत महोत्सव काल के में प्रवेश करने के बाद, विश्व गुरु बनने के बाद बच्चे धरती में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो भी स्कूल में नहीं, धर्मशाला में। धर्मशाला में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ सर? राजेश। सर इस प्रकार से बिल्डिंग नहीं है, बच्चों को ऐसे पढ़ाने में चुनौती। सर से बात करो ना, प्रिंसिपल सर से। करके आए हैं सर? प्रिंसिपल सर बताएंगे आपको पूरी डिटेल। नहीं उनसे तो पूछ ही ली मैंने जी। मैं तो सर नहीं, मैं नहीं वो तो समझ रहा हूँ सर। हमारा पढ़ाई का काम सुचारू रूप से चल रहा है, हमने ले रखी है धर्मशाला, इसमें काम चल रहा है, ठीक चल रहा है। अभी व्यवस्था तो करनी पड़ती है ना। आपने तो व्यवस्था करी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ सर, आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है क्या? चुनौतियाँ जीवन में चलती रहती हैं, आती रहती है। बच्चों के लिए सर ये आप अब भी उस सरकार को जस्टिफाई कर रहे हैं दबाव में। आप ये कहिए कि भाई चुनौती है हमारे लिए। अरे भाई चुनौती तो सर, दिक्कत तो सारी आएंगी, पता नहीं क्या क्या दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हैं आ जाते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, बढ़िया कमरे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्डिंग बन जाएगी, हम वहाँ चले जाएंगे। और इनके लिए स्टूल आए हुए हैं, वो अब डालने के लिए जगह नहीं है, ठीक है ना। सर कोई भी आम आदमी देखे न जो टैक्स भरता है उसका जी दुखी पाता है, और आप कह रहे हैं कि ये व्यवस्था सुचारू है, ये अच्छी है व्यवस्था। हमने जो है बच्चों के हित में फैसला लेना पड़ा सर। आपने तो मैं आपको नहीं कह रहा सर, हमने अपने बच्चों की व्यवस्था कर रखी है। इतना तो कह सकते हैं कि व्यवस्था खराब है। हम ऐसे थोड़ा इस व्यवस्था खराब कैसे बताएं, ये बताओ ना। हमने जैसे समय है वह उसके अनुसार जो है ना काम चला रखा अपना, ठीक है। बिल्डिंग बन जाएगी, अभी सरकार को बार बार नोटिस दिया। सर सो कैसे पाते, नींद कैसे आती है दिन भर इन गरीबों के बच्चों को ऐसे जूझते हुए देखते हुए? सर आप प्रिंसिपल सर से उनसे तो पूछ ली सर, कोई बात नहीं है, उनसे तो पूछ ली भाई। ये व्यवस्था है भाई, ये धर्मशाला की जो स्कूल की व्यवस्था है भाई, और देश को धर्मशाला बनने से सिर्फ आप रोक सकते हैं कि एजुकेशन के नाम पर तमाम राजनेता हैं भाई, उनको पूछिए सवाल अपने बच्चों के लिए कि भाई हम जाति पर वोट नहीं करेंगे, हम धर्म पर वोट नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों की शिक्षा पर वोट करेंगे। किसके विचार लेने भाई साहब? फौजी क्या हाल है भाई? भाई बढ़िया है। इसे गांव से हो? हाँ इससे काम था। ये व्यवस्था गांव की परेशान नहीं करती है कि बच्चे मजबूर हैं धर्मशाला में पढ़ने के लिए? आप मेरे ख्याल में उस स्कूल में गए हो, अभी देख के आए हो उसकी हालत, क्या हालत हो रही है। सरकार बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। एक गांव इतना कोऑपरेट कर रहा है, या धर्मशाला जो है, या गांव में बारात आ जाए, कोई ब्याह शादी का काम हो जाए, उसका खतरा है। वो देखे एक साइड में आप देखना रहे हो, ब्याह का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी हमने उस स्कूल में वो जगह नहीं है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम धर्मशाला में जगह दे रहे हैं, दोनों बढ़ना काम चल रहे हैं। तो ये सरकार की जरूरत क्यों है भाई हमें, जब हम ही अपने से व्यवस्था कर लेते हैं? स्कूल प्राइवेट, अस्पताल प्राइवेट, सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट, तो इस सरकार की क्या जरूरत है भाई? ये जवाब आप सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से पूछिए। जी भाई क्या कह रहे थे? बात ये कह रहा था मैं, ये बताओ कि जब सरकार कोऑपरेट नहीं करे तो क्या बच्चों को हम पढ़ाएं नहीं भाई?
वो पढ़ा रहे। ये जो धर्मशाला है ये शादी के जो सामाजिक कार्य हैं उसके लिए होती है, लेकिन स्कूल की हालत देखो कैसी है। उसमें बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ से उठा के फिर यहाँ क्लास लगा रहे हैं। अब शादी का प्रोग्राम आता है तो शादी भी करवानी पड़ती है। एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर करके कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में सरकार ने सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। सारा गांव कोऑपरेट करवा रहा है। अब यहाँ पर गरीब बच्चे आते हैं, गरीब परिवार में, अब वो ये हालत देख देख के इनको अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो इनके माँ बाप तो जितने गरीब और गरीब होते चले जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो एक किस्म का धंधा टाइप में हो रहा है। तो फिर ये बताओ इनके क्या करें। धंधा भी भाई सरकारों के कारण बना। अगर दुरुस्त व्यवस्थाएं होती, यहाँ से आईपीएस आईएएस भी निकले हैं गांव के सरकारी स्कूल से, जिन्होंने नेता भी निकले हैं, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से भी चलाया है। हाँ जी। मैं भाई साहब ये जो स्कूल है उस टाइम पर थोड़ा ठीक हालत में था, पुराना स्कूल था, यहीं पढ़ लिख के, और मैं भी एक थोड़ा सा मुलाजिम हुआ हूँ सरकार का, लेकिन हमें दुख हो रहा है ना, अगली जो हमारी जो भविष्य आ रहा है ये क्या कहाँ जाएगा ये बताओ। भाई भविष्य देश का कहाँ जाएगा ये आपको तय करना है। और ये ले लिया भाई साहब, और यहाँ पर भाई व्यवस्था, एक तरफ तो शादी की व्यवस्था है भाई, और दूसरी तरफ बच्चों का जो गरीबों निकाला जा रहा है भाई। और ये व्यवस्था आपने पता है कि अमृतकाल महोत्सव में है, ये व्यवस्था जो है वो विश्व गुरु भारत में है। तो ऐसी व्यवस्था भाई साथ के साथ वीडियो ने शेयर कर दो भाई। और किसी का मिर्ची लागी हो नू अक भाई मैं सरकार पर गलत सवाल पूछूँ, वो बेशक टाल कर दियो भाई। हमारा काम है सरकार तक सवाल पूछना। और वीडियो ने जितने भाई देखें भाई साथ के साथ शेयर जरूर कर दियो। एक बार और दिखा दूं आपने, जो राज्य की ये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है गुजरानी, उसकी व्यवस्था आप इस वक्त देख रहे हो भाई, ना खाने का ना पीने का। चलिए भाई ये तो सरपंच साहब तभी सवाल है। सरपंच साहब भी आपने बता दूं कि जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो यहीं प्राइमरी स्कूल में हैं, टीचर और उनकी पत्नी जी। आड़े बुला ले भाई। तो भाई ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे मेरे साथ एनडी न्यूज़ पर, वीडियो ने शेयर कर दियो। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़। मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है संजय।